हेलो स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी भी चल रहा है, उसी का पार्ट है एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली फॉर एल्केन ही होता है, अदर कोई एल्कीन और एल्काइन नहीं होते। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है क्या कि एल्केन में मैंने 2-3 स्ट्रक्चर शेयर किए हुए थे। अब बात करें एल्केन के फार्मूले की, तो एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ था कि जो आपको एन गिवन है, ये कार्बन्स और हाइड्रोजन की संख्या होती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन की ही संख्या होगी। अब अगर हम फार्मूले में जिस तरह से मैथमेटिक्स में पुट करते हैं, उसी तरह से अगर यहाँ पर भी पुट करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। जैसे कि n=1 अगर हम पुट करते हैं तो n=1 पुट करने पर जो हमें मिलता है, तो जस्ट लाइक फार्मूले में मैंने पुट किया है n के प्लेस पे 1 एंड ये जो H2n इस n के प्लेस पे 1, तो C1H2n के प्लेस पे 1, तो 2 × 1 + 2 यानी CnH2n+2। तो जो पहला स्ट्रक्चर फॉर्म होकर आता है, जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो CH4 बनता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि जो डिफिनेशन थी वो थी कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो सहसंयोजी होती है। अब कार्बन की जो संयोजकता थी वो 4 होती है, 1 2 3 4। ये 4 कैसे आई? कई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि कार्बन की संयोजकता 4 कैसे हुई। तो सिंपल सा मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, अगर जो हम कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और मैंने वीडियो में बोला हुआ था कि एक नॉर्मली फार्मूला दिया हुआ था, वो फार्मूला था 2n²। संयोजकता का फार्मूला था, जो डिफिनेशन थी कि किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, वही हमारी संयोजकता बनती है। तो अगर इस n के प्लेस पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो हमारा जो पहली कक्षा आएगी, जो फर्स्ट सेल आएगी, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर हुआ 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ 2। अगर हम सेकंड प्लेस की बात करें, तो सेकंड में आपका आ जाएगा 2 प्लेस करेंगे, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ तो 8 हो गया। बट जो हमारा परमाणु क्रमांक वो तो 6 ही है ना, कैसे पुट करेंगे? तो जो पहली सेल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं फिलअप कर सकते। तो पहली क्लास में मैंने 2 फिलअप कर दिया, पहली कक्षा में मैंने 2 फिलअप कर दिया मैंने पहली कक्षा में। तो रिमेनिंग कितना बचा? क्योंकि परमाणु क्रमांक तो 6 ही है, परमाणु क्रमांक मेरा 6 है, 2 मैंने पुट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 4। ये जो 4 निकल के आया है, हुआ है, यही हमारा क्या होता है? यही हमारी संयोजकता होती है। तो ये जो 4 है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो 1 होती है। तो ये हाइड्रोजन की 1 1 1 एंड ये 1। अब क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए कार्बन के? 8। अब इस 8 को तो हम पूरा करेंगे ना, कैसे पूरा करेंगे? अब आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो बॉन्ड बन रहा है, यही सहसंयोजी बंध है। तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है कार्बन की संयोजकता की, जो कि 4 है। वो आपने देख ली किस तरह से आई और किस तरह से मैंने पुटअप किया। ये तो था पहला स्ट्रक्चर। अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, आप n=2 पुट कीजिए। जब मैंने n=2 पुट किया, तो n=2 पुट करने पर क्या आ गया? फार्मूले में पुट करेंगे, और फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ पे 2 पुट किया तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा? C2H6।
नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं? 2, मैंने 2 रख दिया। सेम वही प्रोसेस करना है आपको। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फिलअप कर देने हैं। 1 2 3 4 इस कार्बन के, एंड 1 2 3 4 इस कार्बन के, देन हाइड्रोजन। अब हमें देखना है कि ये फुलफ़िल होना चाहिए। फुलफ़िल हो रहा है। इस कार्बन के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अगर चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये क्या बन गया? संयोजी बंध बन गया। एक और करके देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम n=3 पुट करते हैं, अगर हम n=3 पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? इसी फार्मूले में तो हम रखेंगे CnH2n+2। इसी फार्मूले में हमें क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। अब आप 3 पुट कीजिए। C3H2 × 3 + 2 क्या हो जाएगा? C3H8। अब इसका स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप कार्बन रखेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। हर कार्बन के हम 4 बनाएंगे। 1 2 3 और 4 एक कार्बन की होगी। दूसरे कार्बन के लिए 1 की होगी। 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के लिए 1 हो गया, 2 3 4। अब इसमें अगर हमारे जो हाइड्रोजन गिवन है, ये अगर पुट हो जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड, क्लियर एंड राइट है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एक और बना के देख लेते हैं। n=4। ये आपके हाथ में जितने भी नंबर्स 1 2 10 1 2 जितना भी आप पुट करना चाहें, फार्मूला है, जितना भी पुट करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप n=4 पुट करेंगे, फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है आपका एल्केन का। इसका फार्मूला है एल्केन का। अब पुट करिए अब, तो क्या हो जाएगा? C4। अब यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 2 जा 8, 8 + 2 10। अब स्ट्रक्चर्स का मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ कार्बन 4, 1 2 3 एंड 4। हर कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 2 3 एंड 4। इसके लिए 1 2 3 एंड 4। इसके लिए 1 2 3 एंड 4। इसके लिए 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 10 एडजस्ट हो जाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर राइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। तो आपने देखा जाए कि किस तरह से फार्मूले में पुट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि हमें डिफिनीशंस याद नहीं होती हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, डिफिनीशन आपको ईजिली याद हो जाएंगी, मैं याद करा दूंगा। अगर आप एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे तो इस जो भी डिफिनीशन निकल के आती है, जो भी परिभाषा निकल के आती है, वो यहीं से निकल के आती है। जो आपने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान की, इस तरह से परिभाषा दी हो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन का अध्ययन करते हैं। कार्बन का अध्ययन ही तो हो रहा है। जब कार्बन का अध्ययन करेंगे तो उसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन में आते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का अध्ययन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त कैसे है? कार्बन संतुष्ट हो रहा है, 4 चाहिए, 4 मिला। हर कार्बन को जितना चाहिए उस फार्मूले के थ्रू मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? संतुष्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं IUPAC लेके आ रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले मैं आपको परिभाषा समझाऊंगा, परिभाषा समझाने के बाद जस्ट मैं IUPAC में आ रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बहुत जल्द बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।